हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ आई स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर देखिए हमें कोई स्क्वायर गिवन है, उसकी जो साइड गिवन है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर एंड देन 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर। आ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर गिवन है क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेंट है जिनका जो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी रेडियस सर्कल, ठीक है, इसका जो हमें डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है रेडियस, सॉरी रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ओके, और कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर। देखिए यहाँ पर ये क्या है, सर्कल है, तो जो सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। ओके, इस कट शो इन फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। अब रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचा है, ये वाला बचा है। ये वाला जितना भी पूरा पोर्शन है, ये वाला हमारा क्या है, रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, ओके तो ये रिमेनिंग पोर्शन है। और देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी हमारा सीबीएसई में, ये सीबीएसई में 12,002 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, हमारा साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, ईच कॉर्नर हैज अ क्वाड्रेंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, और एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट स्क्वायर, यानी कि टोटल स्क्वायर में हमें कितने क्वाड्रेंट गिवन है, 4 है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सभी की पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, और साइड कितनी गिवन है हमें, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ईच किसका निकालना है, ईच कॉर्नर का निकालना है। ठीक है, ईच कॉर्नर यानी कि ईच कॉर्नर का हमें रेडियस गिवन है, तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑल 4 क्वाड्रेंट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट सर्कल ऑफ रेडियस कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया निकालेंगे। ओके, एरिया ऑफ ऑल द 4 क्वाड्रेंट स्क्वायर्स। तो उसके लिए कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं, और इसके लिए होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू 1 इंटू सॉरी 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पर दूसरी वैल्यू निकालेंगे सर्कल की। ओके, ये किसकी निकाली थी हमने, एरिया ऑफ ऑल क्वाड्रेंट, यानी कि ये जितने भी क्वाड्रेंट गिवन थे इनकी वैल्यू हमने निकाली थी। अब हम किसकी निकालेंगे, स्क्वायर की निकालेंगे, और इस एरिया में से क्या कर देंगे उसको, क्वाड्रेंट और सर्कल का जो एरिया हमने निकाला है उसमें से जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ABCD का जो एरिया है उसे माइनस कर देंगे। क्या करेंगे माइनस, एक तो जो हमें ये क्वाड्रेंट दिए हुए हैं 4, ठीक है, इसका प्लस और इसका प्लस करके दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर देंगे, किसमें से, स्क्वायर में से।
तो अब निकालेंगे हम सर्कल का, जो हमें ये वाला सर्कल गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहले हमने ये सोल्व किए थे, 4 क्वाड्रेंट हम लोगों को गिवन थे, तो हमने इनका एरिया निकाला है। ठीक है, सेकंड टाइम हम किसका निकालेंगे, जो हमें ये सर्कल गिवन है इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, सेकंड टाइम अब इसका निकालेंगे, और फिर इस स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। diameter of the middle सर्कल बराबर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द मिडल सर्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मिडल। देखिए अलग अलग इसलिए कि अलग अलग थोड़ा सॉल्यूशन जो थोड़ा इजी हो जाता है। एरिया ऑफ द मिडल, आप इनको एक साथ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं पहले सोल्व करती हूँ। ठीक है, ये सबका अपना अपना लॉजिक होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7 इंटू तो ये हो जाएगी 1 इंटू 1। तो इसकी भी कितना आ जाएगा, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, अब हमें किसका एरिया निकालना है, अब हमें ये वाला जो एरिया दिया हुआ है, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, और इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हमारा ये इसकी वैल्यू आई और इसकी वैल्यू दोनों को प्लस कर देंगे, और स्क्वायर वाले में से माइनस कर देंगे। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, शेडेड रीजन का एरिया स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर, नाम भी दे देंगे इसको, ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं ABCD। तो इसका एरिया कितना आया था, 4 आया था, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ द 4 क्वाड्रेंट सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ द मिडल सर्कल। ओके, तो क्या निकाला था, 16 सेंटीमीटर निकाला था। इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 22/7 माइनस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो 42, ओके 44, तो माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 16 112 माइनस 44/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए फिगर के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, फिर 4 क्वाड्रेंट एरिया निकालेंगे, फिर मिडल सर्कल दिया है वो निकालेंगे, फिर क्या करना है हमें, ये शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एरिया दिया हुआ है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 6।
क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तो उसको भी ध्यान से समझेंगे। इन अ circular table cover of a radius 32 centimeter, a design is formed an equilateral triangle ABC in the middle as so in the figure. Find the area of the design. तो देखिए यहाँ पर हमें ये सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो सर्कल दिया हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने जो दिए हुए हैं ये यहाँ पर अलग अलग बोला है कि एक सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस जो दिया हुआ है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग अ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं। ये इस तरीके से हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है। ये इसका क्या है, सेंटर है। ये इसका क्या है, रेडियस है। ओके ओके, तो ये रेडियस हो गया। यहाँ पर ये इसका क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एरिया। पूरा ट्राइंगल एरिया दिया हुआ है, तो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिगर को समझते समझते जाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वही वाला निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरिया है ये शेडेड वाला एरिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो रीजन ऑफ शेडेड ऑफ रीजन है उसमें से हम एरिया ऑफ जो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है उसमें से एरिया किसका माइनस कर देंगे, जो हमें इसका दिया हुआ है ए बी सी, यानी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करते थे, ये पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन करना है, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइन यानी कि जो ये वाला एरिया दिया हुआ है डिजाइन में, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, पहले हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे। हमें देखिए नीड किस चीज की होगी, हम पहले इसी वैल्यू को रख रहे हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला ये है, और ट्राइंगल एबीसी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, हाफ इंटू बी इंटू एच। इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट, हमें इसकी क्या निकालनी होगी, हाइट निकालनी होगी, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पर ए दिया हुआ है, ट्राइंगल को इस तरीके से बनाते हैं कुछ, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से दिया, अगर इसको हाफ करते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये एन, ओके। यहाँ पर देखिए ये रेडियस है, ये इसका सेंटर है, तो ये ओ रहा होगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस दिया हुआ है, ओके। ये ओ हो जाएगा, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। पूरा जो दिया है, अब देखिए जो हमें रेडियस दिया वो यहाँ तक दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है हमें यहाँ तक, तो ये ओ है। तो हमें क्या निकालना होगा, तो ओ ए बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है, 32 दिया हुआ है, ओके। तो हमें क्या निकालना होगा यहाँ पर, इसको एम मान लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना होगा ओ एम, ठीक है। तो यानी कि इतना एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा, और इतना एरिया निकालने के लिए हम क्या, किसकी वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा वाले निकालेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल है, तो इसके सामने ये क्या है, हाइपोटेनियस है। यहाँ पर ये एंगल है, ओके, यहाँ पर ये एंगल है, तो ये क्या रहा होगा, इधर परपेंडिकुलर रहा होगा, तो ये बेस रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा, ठीक है। तो ए एम किसके बराबर है, सबसे पहले हम यहाँ पर रखते हैं, पहले इस वैल्यू को यहीं पे अलग अलग कर लेते हैं, पहले हम टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। तो हमें क्या चाहिए होगा, बी चाहिए होगा और एच चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से फिगर थी हमारी, तो ये वाला टोटल एच था, ये रेडियस था, तो यहाँ पर हमें इतना गिवन था, यानी कि 32 गिवन था, तो हमें ये निकालना होगा, ठीक है, यानी कि ओ एम,
ओ एम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इसे करने के लिए हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, ये हो जाएगा ए एम। अगर हमें ए एम निकालना है यानी कि पूरी हाइट निकालनी है तो ए एम किसके बराबर हो जाएगी, ए ओ प्लस ओ एम। ओके, तो अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर वो वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, अब वैल्यू हमें गिवन है या नहीं है, ओ बी तो गिवन है हमें, ठीक है, ओ बी गिवन है और ए ओ गिवन है। और ठीक है, तो ए ओ की जगह हम कितना रख देंगे, 32 रख देंगे। लेकिन हमें ओ एम निकालना होगा, वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम किसकी, सबसे पहले ट्राइंगल ओ बी एम, ट्राइंगल ये वाला ओ, ये बी एम, तो इस वाले ट्राइंगल को सबसे पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ओ बी एम, ओ बी एम यानी कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू गिवन है, अब हमें ये तो गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, हमने पढ़ा था ये वाला एंगल, अगर ये 60 डिग्री है, मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ। देखिए ये कितने डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल एंगल है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलेटरल एंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल नहीं, सॉरी, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कितने डिग्री का होगा, 60 का। जब ये 60 है तो ये क्या रहा होगा, ये 120 रहा होगा, लेकिन ये इसका भी हाफ हो रहा है, तो ये 60 और ये 60। ठीक है, तो ये राइट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पर ये गिवन है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी एम की वैल्यू में, ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम। तो साइन थीटा क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर ओ एम अपॉन पी अपॉन एच हो जाएगा। एच क्या है हमारा यहाँ पर, ओ बी, क्योंकि ये होता है पी अपॉन एच। तो मैंने लॉजिक आपको बताया था, ये राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये एंगल, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन 30 इज इक्वल टू ओ एम हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ओ बी की वैल्यू हमें गिवन है 32। तो साइन 31/2 होता है ओ एम अपॉन 32, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32/2 और इजिकल टू में हो जाएगा ओ एम। ओके, तो इसको कट करेंगे तो 16, यानी कि ओ एम कितना मिल गया अब हमें, ये मिल गया 16 सेंटीमीटर। तो इस ओ एम की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर, ओ एम की जगह हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 16। ओके, तो अब ये कितना हो गया, 48 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें क्या मिल गया यहाँ पर, हाइट। ए एम क्या है यहाँ पर, इसकी हाइट है, ये ए एम क्या है, ये हाइट है, तो यानी कि हमें हाइट तो मिल गई है। अब हमें क्या निकालना होगा, बेस निकालना होगा। और बेस हमारा क्या है यहाँ पर, बी एम। अब हमें क्या निकालना होगा, सॉरी, बी सी। ठीक है, बी सी ये निकालना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये है हमारी हाइट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। ओके, अब देखिए ये BC यहाँ पर ये इसका हाफ पार्ट हो रखा है, तो ये BC को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो BC है वो किसके बराबर होगा, 2 BM के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये B और यहाँ पर ये पूरा C दिया हुआ है। ठीक है, तो ये BM क्या है, इसका हाफ है, तो B क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC बराबर 2BM, इजिली हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, BC बराबर 2BM। अब देखिए उसके लिए हमें क्या वैल्यू निकालनी होगी, अब बेस निकालना है, तो कोस थीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर थीटा की कॉस 30, बी हमें निकालना है यानी कि बी एम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एच हमें गिवन है ओ बी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 इजिकल टू बी एम फाइंड आउट करेंगे, और ये वैल्यू दी हुई है 32, तो 2 × 2 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी √16 √3।
ओके, तो ये वैल्यू किसकी आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारी BDM की। तो अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हम वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16√3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32 इंटू √3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पर इन वैल्यू को हम इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था 32 इंटू 32। ओके, आर बराबर 32 सेंटीमीटर लिख लेंगे यहाँ पर। तो 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ही हम राइट डाउन करेंगे। माइनस कर रहे हैं एरिया 1/2, बी कितना निकल के आया है 32/√3 और इंटू में 48। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेशन करने वाले हैं कि जो टोटल कैलकुलेशन है वो हमारी किस तरीके से होगी। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हमारी कट हो रही हैं उनको कट करते जाएंगे और जो जो चीज़ें बच रही हैं हमारी उनको हम इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब देखिए इनकी आपस में पहले क्या करते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। तीनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये करेंगे 22 इंटू 32 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस 1/2 इंटू, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 की और इसकी एक साथ कर देते हैं 32 48, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 48, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे या इसको इस 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 इंटू 32, तो ये आ जाएगा। देखिए इसको हमने कट कर दिया यहाँ पे, जो हमारी कैलकुलेशन है थोड़ा इजी हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इससे कट किया तो हमने 32 और 24 की मल्टीप्लाई की तो ये आया 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो क्या होगा ये इसका आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था। सबसे पहले हमें क्या निकालना था, ये वाला एरिया जो दिया हुआ था हमें। ठीक है, इस एरिया का हमें रेडियस गिवन था जो 32 था। ठीक है, इसमें हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ था, तो हमें इस ट्राइंगल का क्या निकालना था, एरिया। तो हमें उसमें से इसे माइनस करना था। हम जो एरिया शेडेड रीजन, जो रीजन निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो एरिया हम लोगों को गिवन होता है सर्कल का उसमें से माइनस कर देते हैं जो हमें एरिया ट्राइंगल का दिया होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया निकालना था हम लोगों को। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट और बी यानी कि b इंटू एच निकालना था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो सबसे पहले हम b निकालेंगे, फिर h निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी वैल्यू आ जाएगी तो बेस और इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और सेम उन वैल्यू को हम इसी तरह से पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। ओके, आई होप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।